we will do the first lesson of geography, and the name of the chapter is environment. What is environment? You can see on the screen that the definition of environment is marked. आप screen पे देख सकते हैं कि environment की definition इस पेज पर mark की हुई है. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. तो environment को हिंदी में हम कहते हैं पर्यावरण. तो environment जो है वो क्या है? environment जो है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी हमारे जीवन को सहयोग देने वाला या हमें जीवित रखने में हमारी मदद करने वाला जो एक सिस्टम है वो उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. और एनवायरनमेंट हमें क्या क्या चीज़ें हमें देता है, प्रदान करता है. जो हवा जिसे हम सांस लेते हैं, जिसमें पानी जो हम पीते हैं, खाना हम जहाँ खाते हैं, ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, यानी जो कुछ हमारे आसपास है जो हमारी सहायता करता है कि हम जीवित रह सकें, वो सब हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. दूसरा जो आपके लेसन की इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स, यानी एनवायरनमेंट के घटक. एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पहली चीज़ है नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स सारी चीज़ें आती हैं. यानी कि जितनी भी चीज़ें जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हैं, जो हमें जीवित रहने में हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं. दूसरा आता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट यानी कि जो मानव ने बनाया है, मानव निर्मित जो चीज़ें हैं जो हमें जीवन को जीने में हमारी सहायता करती हैं, वो सारी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आती हैं. जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज. और आखिरी चीज है ह्यूमन बींग्स खुद, मनुष्य खुद, है ना. एक मनुष्य अपने आप में इंडिविजुअल या एक फैमिली या एक कम्युनिटी, ना, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीजें ह्यूमंस में आती हैं. अब ये जब हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें दो चीज़ें आती हैं. वो है दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो जो बायोटिक शब्द है या बायोटिक कंपोनेंट्स है वो क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जितनी चीज़ें जो जीवित हैं वो सारी की सारी बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं, और जितनी चीज़ें नॉन लिविंग है वो सारी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं. तो यानी कि प्लांट्स यानी पेड़ पौधे जिनमें जीवन है, जानवर, ये सब जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. जबकि जो ज़मीन है, रॉक्स हैं, नदी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और ये नेचर के द्वारा ही हमें प्रदत्त हैं और जीने में हमारी मदद करते हैं. ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में. जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर हम कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. तो सबसे पहले है आपका लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? मार्क किया हुआ है स्क्रीन पे, आप देखिए वहाँ लिखा है lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ठीक. तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? जो हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का जो कठोर सतह है ना, जो सबसे ऊपर की सतह जो कठोर है, जहाँ पर हमें रॉक्स यानी कि मिनरल्स जिनसे मिलते हैं, ऐसे ओर्स मिलते हैं ना, चट्टानें मिलती हैं वो, और साथ ही साथ मिट्टी की जो उपजाऊ सतह है वो भी मिलती है. वो सारा हिस्सा लिथोस्फीयर में आता है. तो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज लिथोस्फीयर, तो आपका आंसर ये फर्स्ट टू लाइंस है. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. और जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, यानी ये लैंडफॉर्म्स जो कहलाते हैं, जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं ये सब के सब जो हैं
लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, का ही हिस्सा है। दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो जो पानी है जहां पर भी हमारी पृथ्वी पे, वो सब जो है हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। It comprises of various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. तो ये जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, नदियां हुई, झील हुई, समुद्र हुए, महासागर हुए, ये सब के सब जो हैं हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। और तीसरी चीज है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एक हवा का एक छोटा सा एक महीन पतला सा ब्लैंकेट जैसा है, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। और हमारे जीवित रहने के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत जरूरी है ना। तो एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जो है होल्ड करता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है, इसी में वो नेसेसरी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं जो कि इस पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि जो मनुष्य और मनुष्य के द्वारा जो कुछ इस एनवायरनमेंट में या हमारे आसपास हमने खुद डेवलप किया है ताकि हम हमारी जिंदगी को बेहतर बना सके, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वो एनवायरनमेंट के संग इंटरैक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? जो पर्यावरण है उसके संग जो है वो इंटरैक्ट करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसे मॉडिफाई करते हैं, यानी उसे बदलते हैं। जैसे कि मनुष्य को जो है खाने के लिए खाद्यान्न की जरूरत है, तो इसलिए उसने क्या करा? जंगल को काट के उसे खेतों में बदला और उस जमीन में फसल उगाई। ठीक है, तो कुछ चेंज किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया उसने एनवायरनमेंट ना। पर इस पृथ्वी पर हम एक अच्छे जीवन को जी सकें और पृथ्वी जो है और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो सुरक्षित रह सके, तो इसीलिए जरूरी है कि मनुष्य क्या करे? एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करे। A perfect balance is necessary between natural and human environment, है ना। यानी कि जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, और साथ ही साथ जो मानव के द्वारा निर्मित एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, वो इस तरीके से मेंटेन हो सके कि हम जो है अच्छे जीवन को जी सकें। Humans must learn to live and use the environment in a harmonious way. तो हम मनुष्यों को ये सीखना होगा कि हम कैसे इस हमारे इस एनवायरनमेंट में अच्छे से जिए, एक इस तरीके से जिए कि न हमें नुकसान हो, न जो दूसरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, इन सबको नुकसान पहुंचे। जैसे कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मनुष्यों के कारण, हमारे कारण जो है हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो लैंड में हो या एयर में हो या वाटर में हो, हर जगह ना। तो परफेक्ट बैलेंस इज नीडेड सो दैट मैन कैन लिव अ बैलेंस्ड एंड अ हेल्दी लाइफ।